Good morning, everyone. Yes. Good morning. Morning. Good morning, सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लो. Good morning, everyone. सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लो. ओके. Yes, sir. आपको हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे. इसमें डी पूरा कंप्लीट हो गया था. ई में भी फर्स्ट सेकंड हो गया था ना. Yes, sir. ओके. तो याद करके आए हैं. क्वेश्चन नंबर 3. वाटर साइकिल इज ए नेचुरल चेंज. Water cycle is a natural change. Classify it is a physical or chemical change. A reversible or तो irreversible. वाटर साइकिल जो Also है वो justify नेचुरल your चेंज है, वो answer. फिजिकल है कि केमिकल है? कौन बताएगा? वो कौन से चेंजेज है, फिजिकल की केमिकल? Physical. यस. और रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल में कौन होगा? रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल में कौन होगा? Irreversible. यस. नहीं, रिवर्सेबल होता है ना वाटर साइकिल या कार्बन साइकिल. ये तो रिवर्सेबल ना होगा. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, है ना. अगर इरिवर्सेबल होगा तब तो वह डिम हो जाएगा, वह प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा, है ना. कंटिन्यू प्रोसेस तभी हो सकता है जब वह रिवर्सेबल होगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर का जो है, ठीक है. तो आंसर नंबर 3 का हम लोग जो कर रहे हैं, पहला का पार्ट का आंसर हो जाएगा फिजिकल चेंज. इसका क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज. ओके. और दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या हो जाएगा? रिवर्सेबल, है ना. रिवर्सेबल, Reversible change. है ना. रिवर्सेबल. Yes, sir. ये दो आप कहता है जस्टिफाई योर आंसर. आप इस आंसर को जस्टिफाई करें. क्लियर? क्या होगा आराध्या पांडे? जस्टिफिकेशन में क्या देंगे? आराध्या पांडे जस्टिफिकेशन में क्या देना है? कोई एनीवन? जस्टिफिकेशन पृथ्वी. यस सर. क्या देना है जस्टिफिकेशन में? बोलो. जस्टिफिकेशन में ये होगा बिकॉज वाटर साइकिल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनिशियल स्टेज. ओके. अगेन वाटर साइकिल को आप इनिशियल स्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. क्लियर? यस सर. यस सर. और जो रिवर्सेबल जो है, देखो वाटर साइकिल का डायग्राम बना लो, वही जस्टिफिकेशन हो जाएगा. इसके बाद आप उसमें बता सकते हैं कि ये हो रहा है. जैसे Okay, sir. आप वाटर साइकिल कहाँ है? नहीं है आपके बुक में? तो है वाटर कहीं? साइकिल का डायग्राम नहीं है. डायग्राम नहीं है कहीं चर्चा किया हुआ है वाटर साइकिल का?
कहीं पर है? नहीं है? नो सर। ओके, तो आप क्या करें, ऐसे कीजिए इसको। आप जो है ना, इसमें जस्टिफिकेशन में जो है, आप क्या करें, जैसे ये रिवर हुआ है, रिवर, लेक, सी, ये जहाँ भी है, ये वाटर का सोर्स हुआ, सोर्सेज ऑफ वाटर। क्या हो गया ये? सोर्सेज ऑफ वाटर। सर आप ये एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें सोर्सेज ऑफ वाटर मेंशन करना है। ओके, यानी उस सोर्सेज Yes, ऑफ, sir. आप बच्चे में आपको ये एक्टिविटी दिया होगा कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या है, ठीक है? तो उसमें आप रिवर, लेक, सी, अदर अदर सोर्सेज हो सकता है जहाँ पानी स्टोरेज होता है, जहाँ से आपको पानी मिल सकती है, ठीक है? आप क्या करना है कि ये सन एनर्जी है, सन के एनर्जी से ये क्या हो जाएगा, सन दिखा दो, इवोपरेट कर जाएगा, इवोपरेशन, इवोपरेशन, ठीक है? इवोपरेट करेगा, कर जाएगा ना जी? यस सर। यस सर। इवोपरेशन हो गया, आप उसको कंडेंस कर देना है ना? क्या कर देना है? कंडेंस, है ना? कंडेंस करोगे, फिर वो क्या है, क्लॉथ फॉर्म कर जाएगा। क्या फॉर्म करेगा? फॉर्मेशन ऑफ क्लॉथ। क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ यस क्लॉथ। सर। क्लाउड। हाँ, फिर क्या होगा? रेन होगा, है ना? इसके बाद रेन, बारिश होगी। जब ये बादल हो गया तो बारिश होगी ना जी? तो फिर ये वाटर कहाँ चला जाएगा? यस सर। कहाँ चला जाएगा वाटर? सी में, लेक में, है ना? ये सोर्सेज ऑफ वाटर में लेक ये में। साइकिल हुआ ना, रिसाइकल हुआ, जहाँ से इनिशिएट किया वहीं आ गया। Yes, sir. सन के हीट से ये क्या हो गया, वेपोराइज कर गया, इवोपरेट कर गया। इवोपरेट करने के बाद हमने क्या किया, उसको कंडेंस किया, यानी वह नेचुरल फेनोमेना है, कंडेंस होगा ही। वह वेपोराइज जो है, वह जब वह फ्रीजिंग पॉइंट पर जाएगा, वह कंडेंस हो गया। कंडेंस होने पर क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर रैन बनेगा, रैन आया तो फिर ये पानी का स्टोरेज फिर से हो जाएगा। इस तरह से ये रिसाइकलिंग चलता है, ये वाटर साइकिल का ये प्रोसेस है। आप कहीं ना कहीं ये पढ़े होंगे, अभी इस चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन अलग जो भी वाटर चैप्टर था ना इससे प्रीवियस क्लास में, हाँ वाटर, यस सर। उसमें वाटर यस साइकिल सर। हो सकता है। तो आप ये क्यों फिजिकल चेंज है कि ये रिवर, ये आप फिर से इसको, उसमें टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, न्यू सब्सटेंस कोई नहीं फॉर्म किया, केवल उसका स्टेट चेंज हुआ। क्या लिक्विड फॉर्म था, या गैसियस फॉर्म में आया, गैसियस सॉलिड आया, सॉलिड से फिर क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में आया। समझ रहे हैं कुछ? समझ में आ रहा है? Yes, sir. sir. तो यस Yes, सर। sir. तो यहाँ पर क्यों ये फिजिकल चेंज है? बिकॉज नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, है ना? ओनली स्टेट ही चेंज, ओनली स्टेट। कहाँ से फोन आ रही है? ओनली स्टेट ही चेंज। शर्ट श्रेष्ठा, अपने से भी तो म्यूट कर सकता है ना जी? तो आपने ये देखा, यहाँ पर क्या लिखना है, पहला का आंसर फिजिकल चेंज, आप समझ लीजिए फिर से अगेन। और सेकेंड पार्ट का होगा रिवर्सेबल चेंज। फिर वाटर साइकिल का ये डायग्राम बना देना है और लिखना है कि बिकॉज नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, ओनली इट्स स्टेज इज चेंज, केवल इसका स्टेज चेंज हो रहा है। स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर तीन होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
तो केवल ऐसे therefore it is a physical change. Okay. Or seeing water cycle, we can convert water again and again, so it is a reversible change. Clear? कुछ Yes, समझ में sir. आए? क्लियर? लिख Yes, सकते sir. हैं, है ना? Yes, लिख sir. सकते हैं ना जी? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर How 4. can we say Burning of candle is a chemical change, but the glowing of bulb is a physical change. कैसे कर सकते हो? No. कौन? नो का यहाँ सवाल ही नहीं है, होगा ही। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है, मोमबत्ती का जलना, ये क्या है? आपको Chemical केमिकल change चेंज है। है। क्यों है? क्योंकि Yes, sir. वह आपको एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर जाता है। ठीक है, कैंडल जो जलेगा तो लाइट प्राप्त हुआ ना जी, हीट वो न्यू प्राप्त हुआ। सब्सटेंस फॉर्म तो करता है। हाँ, और वह जो है कहता है कि ये ग्लोइंग ऑफ बल्ब ये फिजिकल चेंज, तो ये रिवर्सेबल है। बल्ब को चेंज करना, बल्ब का प्रकाशित होना, अगर इलेक्ट्रिक करंट डाला, स्विच ऑन किया, बल्ब जलने लगा, स्विच ऑफ किया, बल्ब बुझ गई, अगेन फिर बल्ब जलेगी। therefore it is a physical change. have you any Chemical problem? change. have you any No, problem? sir. तो no, आप sir? बर्निंग ऑफ कैंडल दिया हुआ है ना? Yes, sir. देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ वुड यहाँ दिया हुआ है ना। बर्निंग ऑफ वुड पेज नंबर 76 Yes, देखो, sir. दिया है। उसी जगह वुड के मतलब में आप क्या लिख सकते हैं? कैंडल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर दोनों जल ही रहा है, केवल वुड की जगह आप कैंडल का यूज करेंगे। ठीक है Yes, sir. ना, उसमें भी सारे चीज होगा, केवल आपको ऐसे नहीं बनता है। वह उसी का व्हाइट इज वह मोमबत्ती का ही वह कुछ पार्ट्स बनते हैं, है ना, जो कन्वर्ट होके लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड। आज आपको सेंड कर दिया जाएगा, जो भी कोई बच्चा भेजा है उसको मैंने सेंड कर दूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम Okay, sir. No, sir. नहीं है ना? प्रॉब्लम? आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को रीडिंग नहीं। दीजिए। आदित्य राज, रीडिंग दो। सुनो होने में ना, टाइम। ब्रेड से केक बना सकते, ब्रेड से केक बन जाता है। फिर कहाँ से आवाज? तपन तान्या, तुम ही रीडिंग दो। यस सर। रीडिंग दो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को रीडिंग दो। मैडम हिमानी सर्कल काट a very bread वाला sincere and dedicated teacher, had a ए, very honest हाँ बोलते जाओ। had a very honest, considerate and understanding approach towards the problems of her student. This helped her to make her student improve their performance and became a better person. Her school principal would often say the change brought about by Madam Imani are quite similar to those that occur during a chemical change. कर ली पूरा? Yes, sir. एक्सप्लेन करो उसको हिंदी में। आप हो पाएगा? सर एक मिनट। मैडम इमानी जो है वो बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड टीचर है और बहुत ऑनेस्ट है, और वो दूसरे को समझती हैं। वो अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स और उन्हें समझती है। वो अपने बच्चों को मदद करती है। वो चाहती हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत बेटर पर्सन बने। और जो उनका स्कूल प्रिंसिपल है वो उनके बारे में कहते हैं कि वो बहुत क्वाइट है
और ये उनकी मदद से Sir, I have a doubt. क्या है ना, बोलो Sir, सर। Sir, question number 3 और 4 का सर मेन आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर? फाइनल आंसर क्या हुआ? बता, समझाने समय में कहाँ था तुम? सर थे, पर सर मतलब जो एकदम फाइनल जो हम लोग लिखते हैं सर वो क्या वो हुआ लिखित इसका? मिल जाएगा तुमको। ओके, ठीक है। ओके सर, यस हाँ, सर। चलो और बोलो। चलो जी, तुम्ही सर हम शशांक रीडिंग दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को। यस सर। सर हिंदी में समझाते हुए कि डायरेक्ट इंग्लिश? हिंदी में समझाते हुए। Madam Imami, a very sincere and dedicated teacher, had a very honest and considerate and understanding approach towards the problem of her students. मैडम इमामी एक बहुत ज्यादा सिंसियर एंड डेडिकेटेड टीचर हैं, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं और अपने स्टूडेंट के ऐड नहीं प्रॉब्लम के है, ऐड लगा हुआ सामने है। अप्रोच करती हैं। एक ऐड लगा हुआ है नहीं थी, है ना? यस इमानी है सर, ना, है नहीं यस सर, थी। क्या है वो? यस सर, ऐड लगा हुआ है ना। सर थी। हाँ, चलो बोलो बोलो। This this helped her to make her student improve their performance. यह उन्हें उनके स्टूडेंट को उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता था एंड बिकम बेटर पर्सन और उन्हें बहुत अच्छा पर्सन बनाने में भी. Her school principal would often say the changes brought by Madam Imami are quite similar to those that occur during a chemical change. उसके स्कूल के प्रिंसिपल यह कहते थे कि जो चेंजेस मैडम इमामी के द्वारा बनाए गए हैं वो क्वाइट सिमिलर हैं जो कि केमिकल चेंज में अकर होते हैं. चलो और कोई सर मैं ट्राई करूं? बोलो। ऋतिक राज। Madam Imani, a very sincere and dedicated teacher, had a very honest, considerate, and understanding approach to the problems of her students. मैडम इमानी एक बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड टीचर थी और वो अपने बच्चों को समझती थी और उन्हें उनके प्रॉब्लम्स को सुलझाने में मदद भी करती थी. This helped her to make the students improve their performance and become better person. यही परफॉर्मेंस उनके चिल्ड्रंस को अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है. Her school principal would often say the changes brought about by Madam Imani are quite similar to those that occur during the chemical change. जो changes बच्चों में मैडम इमानी के द्वारा हुआ है वो बिल्कुल केमिकल चेंजेस की तरह है. ठीक है, देखो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में ये बता रहा है कि आप जिस तरह से केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और उसका प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होता है, आपको क्या है इनिशियल स्टेज टोटली डिफरेंट होता है, उसी तरह से जो मैडम थी मैडम इमानी, वह बच्चों को प्रॉब्लम को हमेशा सुलझाने में रेडी रहती थी और उसको अप्रिशिएट करके इनकरेज करके जैसे भी हो है ना उसकी समस्याओं का हमेशा निदान करते थे. आप देखिए कोई भी बच्चा आता है घर से, वह भांति भांति के बच्चे होते हैं, कोई डरपोक होता है, कोई बदमाश होता है ना, किसी को एजुकेशन होता है, बोलने में दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो वो ठीक कौन करता है ना, वही टीचर और मैडम. तो जिसके रिजल्ट क्या होता है कि वह एक अच्छा इंसान बनता है, वह सक्सेसफुल पर्सन बनता है, वह उसके बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंजेस होता है, जो जस्ट लाइक एज केमिकल चेंज की तरह है ना. केमिकल चेंज में भी क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस कर जाता है. कहाँ वह बदमाश था, कहाँ वह अच्छा आदमी बन गया, उसने जस्टिफिकेशन करने की उसके अंदर में कैपेबिलिटी हो गई.
ठीक है, तो वही मैडम इमानी के बारे में जो है प्रिंसिपल हुई जो है वो एग्जाम्पल देते थे। ऑफरिंग का मतलब है प्राय, ऑफर मीन्स प्राप्त होना। ठीक है, कि मैडम इमामी जो है बिल्कुल किस तरीके के थे, क्वाइट मतलब यहाँ बिल्कुल क्वाइट सिमिलर टू द ऑफर ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज के ड्यूरेशन में जो पाते हैं उसी तरीके के थे ये मैडम इमानी थी, जो आपको एक न्यू बच्चे को, जो बिगड़े हुए बच्चे को भी एक सुधार के एक नए है ना स्टूडेंट बना देते थे। ठीक है, आइडियल स्टूडेंट में कन्वर्ट कर। क्लियर? Yes, sir. हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? आराध्या पांडे रीडिंग दो तो No, तुम। sir. आराध्या पांडे Yes. रीडिंग दो। बुक कर दी? Yes, sir. बुक कर Madam दी? Imani is a very sincere and dedicated teacher. Had a very honest, considerate, and understanding approach towards the problems of her students. This helped her to make her students improve their performance and become a better person. Her school principal would often say that changes brought about by Madam Imani are quite similar to those that occur during a chemical change. ओके, तो आपको पहला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? पृथ्वी संगम। State the values of item. Yes, sir. The अंकिता values घोष। हाँ बोलो पृथ्वी संगम। The values that helped Madam Imamni to become a popular teacher are honesty, consideration, and understanding approach towards the problems of her students. सर मैं बताऊं? कौन से वैल्यू जो है वह मैडम इमानी के पास थी, है ना, जिसके कारण वो बहुत ही पॉपुलर हो गए। खोया था, है ना, उसमें ये न बताना है आपको कौन कौन से। हेल्पफुल, केयरिंग, है ना, इनोवेटिव, उसमें अंदर में Honesty. इनोवेटिव आइडिया भी था कि चलो एक्सपेरिमेंट किया जाए। अब बदमाश है तो हम हिम्मत हार ले कि नहीं ये सुधरने वाला नहीं है, ये बेकार है, ये है वो है बोल के हम अपने माइंड को इरिटेट कर ले, ये उनके पास नहीं था। ठीक है, किसके पास? Madam Madam Imani. Imani. हाँ, तो आप जो है वैल्यूज बताइए। वैल्यूज के अंदर में होता है केयरिंग, है ना, हेल्पफुल, है ना, इनोवेटिव, है ना, ये सब बताना है। इनकरेज करने का था उनके पास क्वालिटी, है ना। टीचर का काम है इनकरेज करना, गलत काम करोगे तो डिस्करेज करना। अब तुम्हें रूल को डिसऑबे करोगे कि आपको बोला गया है कि इन्फॉर्म में आओ तो तुम नहीं आ रहे हो, तो वो डिस्करेज करेगा ही ना टीचर। अगर कोई सपोर्ट करता है कोई गार्जियन तो वह अच्छी बात नहीं है कि नहीं? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। शशांक शेखर मिल गया। भाग गया वो। चलो नेक्स्ट Yes. सेकंड क्वेश्चन करो। State with reasons whether you agree or disagree with the principal's statement. Whenever you एक agree or बच्चे disagree बोलेंगे। with the principal statement. एक State with reason. बोल लो ऋतिक राज, बोल लो। State with reason whenever you agree or disagree with the principal statement. आंसर दो, आंसर दो। बोलने के लिए तो आगे आ गया। आंसर बताओ ऋतिक राज, सुन रहे हो? Yes, sir. तब क्यों साइलेंट हो गया? और कोई आंसर देगा? Sir, एनी? I
I agree with the principal statement because Madam Imani has bring a lot of changes in the school, like the students are giving better performance. They are understanding all the formulas of chapters. देखो इसमें पहले तो आपको आंसर देना है आई एम एग्री विथ, है ना, द प्रिंसिपल ने जो सहमति बताया उसमें मैं एग्री हूँ। इसमें दो ऑप्शन है, एग्री है कि आप डिसएग्री है। मैडम इमानी के फेवर में प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने बताया कि वह एक बहुत ही जो है चेंजेस लाता है, जस्ट लाइक केमिकल चेंज। तो आप एग्री के बाद बारे में आप देंगे, मोस्टली स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट एग्री ही बोलेंगे। और उसके बाद रीजन बताना है कि क्यों वह एग्री थे, क्योंकि वह बच्चों को हेल्प करते थे, है ना, वह उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, है ना, उसके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी था उनके पास, है ना, यस, है ना, अंडरस्टैंड टू प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सब लिखना है आपको। क्लियर, समझ में आया? कुछ समझ में आया? सर यस सर। तो अभी अभी कॉपी खोलो और फर्स्ट और सेकंड का आंसर लिखोगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड अपनी लैंग्वेज में। ओके, जो समझाया गया है उसको लिखना है। चलिए कॉपी खोलिए और सारे बच्चे वीडियो ऑन रखिए। वीडियो ऑन का पर्पस है कि आप मेरे सुपरविजन में हो। ऋतिराज, अभी तक तुमने ड्रेस चेंज नहीं किया, ये डिसऑबे करने की बात हुआ ना जी। ऋतिक राज, सुन रहे हो? सर मैं गांव पर आया हुआ हूँ। तो व्हाइट ड्रेस नहीं है गांव में, गाँव है शहर है, अब गाँव और शहर में फर्क नहीं रहा। सारे बच्चे वीडियो ऑन करके और अपना आंसर लिखोगे। लिख रहे हो? यस सर। कल का वीडियो देखा था? यस सर। यस सर। इसका सिंह ज्वाइन की हुई है, इसका सिंह नहीं ज्वाइन की है। चलो लिख लिए, जयंत कुमार लिख लिया? सर लिख रहे हैं। हाँ लिखो। अनिकेत आनंद? यस सर। लिख लिया? सर कर रहे हैं। State with reason whether you agree or disagree with the principal statement. I agree. नहीं ऑफ कर दिए थे तुमने लिए थे। ए क्या बोल रहा है? I agree with the principal statement.
students. कॉस्ट्यूम नारायण लिख लिया? कॉस्ट्यूम नारायण ऋतिक राज तुम्हारे यहाँ से आवाज आती कौन लिख लिया बताओ हैंड्स रेज करो कॉस्ट्यूम नारायण लिख लिया सर साइंस के सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को एक ही कॉपी में लिखना है ना? हाँ हाँ तो जितना चैप्टर रहेगा उतना कॉपी करेंगे। So completed. कौन बोला? वही तो मैं अचानक से सर म्यूटेड है। कॉपी खोल के रीडिंग दो झूठ क्यों बोल रहे हो? कॉपी खोल के रीडिंग दो ऋतिक राज रीडिंग दो सर क्या? लिख लिया क्या? यस सर लिख लिए। तो रीडिंग दो कॉपी दिखाओ ऐसे करके पहले दिखाओ उसके बाद रीडिंग दो सर मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। उसको सुधार कौन करेगा? पड़ोसी कि तुम ही करेगा ना जी। अब जब तुम समझ गया कि हमारा हैंडराइटिंग गंदी है तो हैं? क्या हुआ? उसको सुधार करो बार बार 2 पेज 3 पेज लिखोगे अपने आप ठीक हो जाएगा। सर डेली 5-5 पेज तो लिखता हूँ। किस चीज से लिखता है कैसा देखो देखे तो हैंडराइटिंग कैसा है दिखाओगे तब ना है? लिखा ही नहीं होगा ये झूठ बोल रहा है लिखा ही नहीं है तुम दिखाओ तो हाँ हैंड्स भी रेज किए हुए कौन और अनिका श्री तुम लिख ली? सर फर्स्ट का लिखा सेकंड का उतना जैसे नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं सर मैंने समझ? दोनों लिख दिया। तो दिखाओ कॉपी दिखाओ ऋतिक राज गायब कहाँ हो गया कॉपी दिखाना है तुमको लिखा ही नहीं है ये समझ में आ गया लिखा ही नहीं है ना झूठ बोलता है कॉपी दिखाओ देख रहा है सब यहाँ पर एक से एक चीटर सब है ठगने के लिए आ गया है ना? अनिकेत आनंद लिख लिया? अभी कॉपी की तो मैंने बुक ही में अंडरलाइन कर लिया है। नहीं तो ये सर ये गलत वाला राइटिंग थोड़ा अच्छा है, वो वाला गंदा है। पीछे रुको रुको कौन सा क्या लिखा है वो दिखाने दो जूम करो क्या लिखा है? अरे कहाँ गायब कर देता है जी सिर्फ तो क्वेश्चन आंसर दिखा रहा है। अरे अभी का लिखा हुआ कहाँ है हैंडराइटिंग तो कितना अच्छा है जी अरे वही तो तुम अभी वाला लिखा ही नहीं है फाकी दे रहा था ये ना अभी वाला दिखाओ ना जी यस आई इसका आगे करो एग्री एग्री कैसे लिख दिया जी एग्री में स्पेलिंग गलत है ना एग्री का क्या लिखा जी स्पेलिंग बोलो ए हीरो स्पेलिंग बोलो एग्री का सर AGREE वहाँ क्या लिख दिया है वाई लिखा सर है वही है last में। सर। वही है दुनिया देख रही है वाई भी लिखल है डबल आर भी लिखा है REY लिखा है।
ये ए agree जी है? Y है आर ही नहीं डबल ई सर। वाई Agree. लिखा है। हाँ? एग्री को तुमको Y एग्री नहीं है, वो डबल E है। लास्ट में तुम वाह, वाई वाह। लिखे हो। तुम अपने लास्ट में double वाई E लिखा है। हुआ है। मम्मी पापा को दिखाओ कि हम क्या लिखे हैं। सर एग्री को एग्राई लिख दिया है। नहीं सर, Agree. एग्री ही लिखा है। एग्रे नहीं लिख दिया। वाई लिखा है उधर। अब चलो नो लास्ट में वाई कमेंट। लिखा हुआ है। सर अनिका श्री तुम बहुत बोल रही है, उसको ही बोलने दो। ओके सर सर। अब देखिए, सर अब देखिए सर। अब देखिए, हम देख लिए, गलती लिखा है, उसको सही सर। करो, ठीक है? सर AGREE होता है ना स्पेलिंग, हाँ, सर वही तो लिखे हैं सर। फिर तुम जो कार्य है उसको तुम समझने की कोशिश करो ना जी। अपनी बात पर ही जी तो कोई भी देखेगा तो तुम्हारे बात तुम क्या लिखा नहीं लिखा उसको ने देखेगा, कॉपी में जो लिखा गया उसी को ना पढ़ेगा जी। हैं? सर शशांक अपना दिखा रहा है। शशांक कहाँ है? चलो जी शशांक, ये दोनों Yes, शेयर कर sir. लिया, दोनों का हैंडराइटिंग से। हाँ चलो, ये एग्री सही है, और चेंज करो। सर हम ही तो है शशांक। हाँ हाँ शशांक, और ऋतिक राज सर हमको लगा कि आप उसका कमेंट्री हमको दे रहे हैं। कमेंट्री कर रहे हैं हम। हैं? नो सर, मतलब सर आप उसका कमेंट। तो तू कमेंट्री यूज कर रहा है, यूज। चलो ओके, आगे चलो। नेक्स्ट और कोई बच्चा? पृथ्वी संगम लिख ली? पृथ्वी संगम सर सेकंड हो गया, फर्स्ट नहीं पता चल रहा है। उसमें तुमको लिखना है केयरिंग, हेल्पफुल, इनोवेटिव, यही सब तो लिखना है। फर्स्ट सेकंड नहीं आ रहा। अनिकेत आनंद Okay, लिखा sir. तुमने? देखो अनिकेत आनंद का ड्रेस भी सही हो गया। यही लड़का को रिमूव कर दिए थे ना, तो इम्प्रूव तो किया।